हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ई रुपीस के बारे में, यानी कि इंडियन डिजिटल करेंसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2022 में ई रुपी लॉन्च हुआ था। ई रुपी लॉन्च होने के बाद जो रिटेलर थे, जो होलसेलर थे, वो ट्रांजैक्शन कर पा रहे थे बड़े लेवल पे, ठीक। बट अभी 2024 में जून के महीने में ये खबर आ रही है कि जो ई रुपीस पे जो ट्रांजैक्शन है वो गिर चुका है। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन, चलिए जानते हैं। देखिए देखिए अगर नंबर ऑफ डील्स की बात की जाए, पहले सबसे पहले ई रुपीस क्या होता है। देखिए, ई रुपी को लॉन्च किया गया था दिसंबर 1 2022 को। ये लॉन्च किसके थ्रू हुआ था? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू लॉन्च हुआ, यानी कि सीबीडीसी के थ्रू लॉन्च हुआ। ये लॉन्च किया था आरबीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये क्या है? एक डिजिटल इक्विपमेंट है, एक ऐसे जैसे आपके पास कैश होता है, ठीक। आपके पास कैश होता है फिजिकल में, बट यही कैश को कन्वर्ट कर दिया गया है डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक। अब आप डिजिटली, यानी कि अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करिए ई रुपी, उसी में आपके पास वो नोटों के, यानी कि नोट के डिजिटल फॉर्म आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये है ई रुपी। अब इसके माध्यम से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसके चाहे उसको ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये अभी इस पे बात करेंगे। आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि जो नंबर ऑफ डील्स हैं इंडियन डिजिटल करेंसी में, जो ई रुपए के माध्यम से होते हैं, वो ड्रॉप हो चुके हैं, यानी कि इसमें फॉल देखने को मिला है। वहीं पे जब ये लॉन्च हुआ था, जब 10 दिसंबर जब ये लॉन्च हुआ था, ठीक है, 2023 में, तो इसका जो ट्रांजेक्शन थे, जो रिटेलर जो ट्रांजेक्शन थे पर डे के हिसाब से, वो 1 मिलियन सेल्स हो रहे हैं, यानी कि 1 मिलियन से ज़्यादा यहाँ ट्रांजेक्शन हो रहे थे। बट अभी क्या है, ये देखने को मिल रहा है, ये ट्रांजेक्शन है 1 लाख ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं पर डे में, ठीक। तो ये बहुत बड़ा डाउनफॉल है, कह सकते हैं, ई रुपये की हेल्प से, क्योंकि इंडिया चाहती है, जो गवर्नमेंट चाहती है कि ई रुपये को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, ठीक। इसको बढ़ाने के, जो इसको प्रमोट करने के लिए बहुत सी चीज़ें की गई हैं, ठीक। जो अब रिटेलर हैं, तो अगर इस तरह के जो ट्रांजेक्शन डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो बहुत ही बड़ी समस्या है ई रुपये की के लिए, ठीक। आपको पहले, सबसे पहले बता देते हैं कि ई रुपये दिखता कैसे है, ठीक। तो ये एक इमेज है, यहाँ पे ई रुपये देखिए, जो है यहाँ पे देखिए 50 का, 50 पैसे का, 1 रुपए का, 2 रुपए के है, यहाँ पे 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 200 का, 500 का, और 2000 के यहाँ पे नोट्स, यानी कि डिजिटल फॉर्मेट में आपको नोट्स देखने को मिलते हैं। आप सिंपल क्या, आपको जब किसी को ट्रांसफर करना था, इस नोट पे क्लिक करिए, यानी कि आपको अगर 200 किसी को भेजना है, तो इस पे नोट पे क्लिक करिए और यहाँ पे पे का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको ड्रैग करके आप जिसको सामने वाले को आप भेज सकते हैं, ठीक। ये डिजिटल फॉर्मेट में होता है, ठीक। इसी यही है ई रुपये, ठीक। इसी ई रुपये में डाउनफॉल देखने को मिला है 2024 में, ठीक। अब बात करते हैं कि जो सीबीडीसी है, यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, ये कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? ये बेसिकली 2 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। सबसे पहला है रिटेल सीबीडीटी, यानी कि ये वो सीबीडीटी जो पीपल यूज करते हैं, लाइक अ कैश, यानी कि आपके पास कैश कैरी होता है, ठीक। और आप डिजिटल फॉर्मेट में उसको कैरी कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक, रख के, यानी कि जो कैश है उसका डिजिटल फॉर्मेट फॉर्म को आप मोबाइल में कैरी कर सकते हैं। जो आपने, मैंने अभी नोट, जो इमेज दिखाई है, वो नोट है, वो डिजिटल नोट्स हैं, ठीक। वो होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो रिटेल सीबीडीसी की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड कैटेगरी है, वो है होलसेल सीबीडीसी, यानी कि होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। वो ये उसमें इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बड़े से लेवल में ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जो बैंक सेटलमेंट होने, इट इज यूज्ड बाय बैंक टू सेटल द ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक्स एंड फॉर अदर लार्ज स्केल फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यानी कि लार्ज एक्टिविटीज में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो इस कैटेगरी में रखे गए, यानी कि होलसेल सीबीडीसी में रखेंगे। बेसिकली इस जो ई रुपये का जो लॉन्च हुआ था, बेसिकली सबसे पहले वो होलसेल के लिए लॉन्च हुआ, यानी कि जो बड़े ट्रांजैक्शन लेवल में के लिए इस चीज को ई रुपये को लॉन्च किया गया। उसके बाद जो रिटेलर हैं, उनको भी ये एक्सेस प्रोवाइड कर दी गई थी, ठीक। बट अब इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ठीक। आज वहीं बात करते हैं आपको कि जो इंश्योरेंस और एक्विजिशन ऑफ ई रुपीज है वो क्या है, ठीक। आपको बता दें कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये प्रोवाइड किया था ई रुपी विच हैव अ इलेक्ट्रॉनिक टोकन्स, यानी कि ये जो सिमिलर, जैसे कि आपके पास रियल मनी है, उसी की फॉर्म में एक इलेक्ट्रॉनिक टोकन के फॉर्म में है। ये सेम वैल्यू होती है जिसकी, जैसे कि आपके पास कैश है, सेम उसी की जितने के, अगर आपके पास 500 का नोट है, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में 500 का टोकन्स मिलेंगे, यानी सेम वैल्यू होगी। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है। बट एक फिजिकली प्रेजेंट है आपके पास, एक है आपके पास वर्चुअली प्रेजेंट है। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, ठीक। These tokens are given out by a commercial bank, can be bought with a digital wallet, यानी कि आपके पास जो वॉलेट्स होगा उसमें आप रखेंगे, आपको जिसको पे करना हो, आप उसका क्यूआर हो कोड होगा, ठीक। या जो सेल नंबर ट्रांजेक्शन होगा, आप उस पर डायरेक्टली ई रुपये के माध्यम से आप उसको
बेच सकते हैं, यानी कि आप कुछ पैसा भेजना हो तो पैसा भेज सकते हैं, आपको पैसा चाहिए होगा तो पैसा आप ले सकते हैं, ठीक। आप यानी कुछ बिजनेस में कुछ खरीद रहे हैं, यानी कि आप बहुत होलसेल में कुछ मार्केट से मतलब इंडस्ट्री से खरीद सकते हैं, खरीद रहे हैं, तो आप ई रुपये के माध्यम से उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। और आप कुछ बाय कर रहे हैं या से कर रहे हैं तो अभी तब भी आप ई रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस के लिए, ठीक। आप ये बेसिकली यूपीआई के ऊपर चलता है, जो ट्रांजेक्शन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है, ठीक। बट एक एक्चुअली क्या है, ये ई रुपये की हेल्प माध्यम से है कि बड़े बड़े ट्रांजेक्शन की जो मार्केट में है, होलसेलर है, रिटेलर हैं, उनके लिए ई रुपये को बेसिकली लॉन्च किया गया था, ठीक। अब एडवांटेज की बात की जाए, ई रुपये के एडवांटेज क्या है, सबसे पहले बात की जाए कि ये फाइनेंशियल इल्यूजन, यानी कि ये ईजी है सबके लिए कि इस्तेमाल करना, इंक्लूडिंग पीपल जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, ठीक। और तो वो क्या कर सकते हैं, ई रुपये का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। ई रुपये की हेल्प से आप वो ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक वॉलेट होता है उसके हेल्प से किसी भी बैंक में जाकर अपना ऑनलाइन यानी कि जो कैश है उसको जमा करा के आप टोकन फॉर्म में पैसा वॉलेट में ले सकते हैं। एफिशिएंसी की बात की जाए, ये स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शन है, ये लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू स्टेट बैंकिंग में, जिससे कि बैंकिंग में आप आरटीजीएस करते हैं, एनएफटी करते हैं, तो उसके माध्यम से जो कॉस्ट है, ठीक, वो बहुत ही कम है ई रुपये में, ठीक। अब सिक्योरिटी ट्रांसपेरेंसी की बात की जाए, ये बेसिकली ये ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ होते हैं, ठीक। और जो फ्रॉड होने की चांस है वो भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। तो यही एक न्यूज़ है जो इसमें ट्रेंडिंग चल रही है, क्योंकि इस 1 लाख पर डे अब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ई रुपये में। पहले क्या कितने होते थे, 1 मिलियन जो रिटेलर सेल होते थे हर दिन होते थे, बट ये डाउनफॉल देखने को मिला 2024 में। देखते हैं इसका आगे क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है कि ये और ज़्यादा ग्रो होगा या इसका डाउनफॉल देखने को मिलेगा, ठीक। थैंक यू एवरीवन।